दोस्तों, हम सभी जीवों में मनुष्य का दिमाग इतना ज्यादा पावरफुल, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि इसे पूरी तरीके से समझ पाना मॉडर्न साइंस के बस की बात भी नहीं है। हमारा दिमाग सुपर कंप्यूटर से भी कई गुना अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि सुपर कंप्यूटर जैसी शक्तिशाली मशीन को हमारे दिमाग ने ही बनाया है। पर क्या आपने कभी सोचा है कितनी बड़ी मशीन और इतनी अद्भुत मशीनों को बनाने का आइडिया हम सभी मनुष्य के दिमाग में क्यों नहीं आता है? किसी एक के ही दिमाग में ऐसी बातें आती हैं, ऐसा क्यों? असल में इस तरह के आइडिया को लाने का काम हमारे सुपर सबकॉन्शियस माइंड का होता है। और आज आप इस वीडियो में सुपर कॉन्शियस माइंड के पावर के बारे में डिटेल से जानेंगे, तो बस लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए। और यकीन मानिए, इस वीडियो के खत्म होने पर आप यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, यह कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि काश मेरा भी सुपर कॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाए, मैं कैसे भी करके अपने सुपर कॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाऊं, कोई रास्ता ऐसा मिल जाए। दोस्तों, हम नॉर्मल लाइफ में कभी भी अपने दिमाग के बारे में जानने का प्रयास ही नहीं करते हैं, लेकिन यदि हम मनुष्य सिर्फ अपने शरीर के बारे में ही जान जाएं, अपने दिमाग के बारे में ही जान जाएं, तो उसके बाद इस दुनिया के किसी भी अन्य चीज के बारे में जानने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती है। असल में हमारा दिमाग इस ब्रह्मांड की हर एक चीज के बारे में बड़ी आसानी से जान पाता है, बस हम अपने दिमाग के बारे में एक बार जान जाएं। क्या आपने कभी विचार किया है कि ज्यादातर लोग कहते हैं कि एक छोटा सा बच्चा अपने जीवन की शुरुआत माँ के गर्भ से बाहर आने के बाद शुरू करता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वह जब गर्भ में रहता है तभी उसके जीवन की यात्रा शुरू हो जाती है। जब बच्चा जन्म लेता है उस समय उसके सारे चक्र जागृत रहते हैं, परंतु समय के साथ साथ उसके चक्र सीमित होकर शांत हो जाते हैं। अगर आप एक छोटे बच्चे की क्रियाओं पर ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कि वह छोटा बच्चा सिर्फ खाने के लिए ही रोता है। अगर उसका पेट भरा रहे तो वह हमेशा प्रसन्नचित्त रहता है, कभी भी किसी भी चीज की चिंता नहीं करता है। जीवन के शुरुआती 5 सालों तक बच्चा नींद में सुपर कॉन्शियस माइंड में चला जाता है, जिसका पूरा कंट्रोल उसके बॉडी पर होता है। जीवन के 6 सालों तक बच्चे का कॉन्शियस माइंड सबसे धीरे काम करता है और सब कॉन्शियस माइंड और सुपर कॉन्शियस माइंड सबसे तेज काम करता है। मैंने आपको चेतन और अचेतन मन के बारे में, उसकी शक्तियों के बारे में बहुत बार बताया हूं, और आज आप एक कदम और ऊपर जाकर सुपर कॉन्शियस माइंड की शक्तियों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु सुपर कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड से भी ज्यादा पावरफुल होता है। सुपर कॉन्शियस माइंड हमारे पूरे माइंड का सिर्फ 10% होता है, और इतना कम ही होना इसकी ताकत और इसके महत्व को दर्शाता है। सबकॉन्शियस माइंड की पावर को आप कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, परंतु सुपर कॉन्शियस माइंड की शक्ति को कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन होता है। परंतु सम्मोहन और समाधि वह रास्ता है जिसके माध्यम से हम इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे शरीर के 5 सेंस, हमारी धड़कन और हमारा सांस लेना, ये सब सुपर कॉन्शियस माइंड के लेवल पर ही कंट्रोल होता है। और यदि सम्मोहन या हिप्नोटाइजिंग की अवस्था में मनुष्य को यह यकीन दिला दिया जाए कि उसकी मृत्यु हो गई है, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, वो बहरा हो गया है, वो पागल हो गया है, तो यकीन मानो उसकी मृत्यु हो सकती है, वो पागल हो सकता है, सब कुछ मुमकिन हो सकता है सम्मोहन की अवस्था में। आमतौर पर हम चेतन और अचेतन मन के बीच में उलझे हुए रहते हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति स्पिरिचुअल एक्टिविटी या फिर सूक्ष्म जगत, सूक्ष्म शक्तियों का अध्ययन करना शुरू करता है, उससे जुड़ने का प्रयास करता है, तो अपने मस्तिष्क के सभी भागों को, उसके कार्यों को समझने लगता है, उसे महसूस करने लग जाता है। लेकिन इन्हें जानने, समझने और खुद को कैपेबल बनाने में मेहनत, डेडिकेशन, पेशेंस और समय की आवश्यकता होती है। सुपर कॉन्शियस माइंड को हाईएस्ट लेवल ऑफ अवेयरनेस के नाम से भी जाना जाता है। इस स्टेज में पहुंचने के बाद आपके लिए और किसी भी चीज को जानने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती है। आप खुद को ब्रह्म से जोड़ देते हैं और आपका कनेक्शन किसी एक व्यक्ति, एक समूह, एक देश से नहीं रह जाता, बल्कि आप पूरे यूनिवर्स से कनेक्टेड हो जाते हैं, सूक्ष्म जगत के संपर्क में आ जाते हैं। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार इस ब्रह्मांड में कुछ भी सॉलिड नहीं है, हर चीज एनर्जी है, वाइब्रेशन। ऐसे में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई पदार्थ कितना सूक्ष्म है, इन सब के बीच में कोई चीज अगर मौजूद है तो वो है स्पेस, जगह। ब्रह्मांड में घूमने वाली फ्लो के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम स्पेस के तौर पर समझ सकते हैं। यह स्पेस हमारे विचारों के बीच में भी मौजूद होता है। हर एक विचार के बीच में स्पेस मौजूद है। अगर आप अनवांटेड इंट्रूसिव थॉट में फंसे हुए हैं, यानी फालतू के विचार में फंसे हैं, और आपको यह लगता है कि सभी विचार एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो ध्यान रहे कि हर थॉट के बीच में भी स्पेस मौजूद होता है, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड इसी स्पेस के बीच में काम करता है। और अगर आप इसे एक्सेस करना सीख लें तो आपके लिए स्पिरिचुअल हीलिंग
यूनिवर्सल कनेक्शन स्थापित करना आसान हो जाता है। आप सूक्ष्म जगत के संपर्क में आ जाते हैं। इसीलिए योग गुरुओं ने कहा है कि आप अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। जब आप सांस लेते हैं और आप सांस छोड़ते हैं तो सांस लेने और छोड़ने के बीच में एक ऐसा बिंदु आता है, एक ऐसा समय आता है जब आप कुछ नहीं होते हैं। आप समय के परे होते हैं। आप कुछ नहीं कर रहे होते हैं। आप सांस भी नहीं ले रहे होते हैं। आप मौजूद भी नहीं रहते हैं, यानी आप मरे हुए होते हैं। वो एक बिंदु, यदि आप उस पर पहुंच जाएं, आप उसे समझ जाएं, तो आप एक क्षण में ब्रह्मांड से कनेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए जब आप अपने ध्यान पर केंद्रित करिए तो सांस को खींचिए, होल्ड करिए और उस समय को जानने की कोशिश करिए। जब उस सांस लेने में आप लौटते हैं, उस छोटे से समय का इंतजार करिए, उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए, उसे जानने की कोशिश कीजिए। क्या आपने कभी सोचा है कि जब अवचेतन मन तक कोई विचार पहुंचता है और उसे यह लगता है कि यह बहुत इंपॉर्टेंट है, तब वह विचार कहाँ जाता है? हमारे जीवन काल में घटने वाली हर एक घटना हमारे मन में कहाँ स्टोर होती है? अगर इसे सरल शब्दों में कहें तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हर घटना को रिकॉर्ड करता है। कॉन्शियस माइंड सही और गलत का निर्णय करता है और सुपर कॉन्शियस माइंड उसे रियलिटी में बदल देता है। सुपर कॉन्शियस माइंड में हमारे जीवन से जुड़ी सभी वर्तमान और भविष्य की घटनाएं, हर काम काज इसी सुपर कॉन्शियस माइंड में स्टोर होती है। आज आप जैसा बर्ताव कर रहे हैं, आप जैसा व्यक्तित्व दिखा रहे हैं, वह सब कुछ आपके पास्ट से जुड़ा हुआ है। आप पहले क्या सोचे, क्या किए थे, आप आज वही बन रहे हैं और आज आप जो कर रहे हैं भविष्य में आप वही बनेंगे। हमारा अवचेतन मन सबसे पहले घटनाओं को रिस्टोर करता है, लेकिन जीवन की हर एक घटना को सुपर कॉन्शियस माइंड में स्टोर रखता है, जिन्हें अवचेतन मन द्वारा दोबारा प्राप्त किया जा सकता है। सम्मोहन और समाधि वह अवस्था है जहां आपकी जुड़ी हुई हर उस विचार को निकाला जा सकता है जिससे आपका अवचेतन मन रिकॉर्ड करके भूल गया है। यानी जब आप पैदा हुए थे तब आप सबसे पहले किसको देखे हैं, आप किस कमरे में थे, कमरे में क्या क्या बस थी, आपकी निगाह हर चीज को देखी है। आपका सुपर कॉन्शियस माइंड हर उस चीज को रिकॉर्ड करके रखा है, लेकिन आपका सब कॉन्शियस माइंड उसे एक्सेस नहीं कर पाता है। पर सम्मोहन और समाधि वो अवस्था है जहां पर आप उस हर एक विचार को निकाल सकते हैं सुपर कॉन्शियस माइंड से। सुपर कॉन्शियस माइंड ब्रह्मांडी ऊर्जा को स्वतंत्र रूप से ग्रहण करता है और आपके लिए काम करता है। इस तरह से हर वो काम जो अवचेतन मन के लिमिट से जुड़ा हुआ है, सुपर कॉन्शियस माइंड उसे पूरा करता है। यह हमारे मस्तिष्क का वह हिस्सा है जिसके अंदर हमारे पैदा होने से अब तक की सारी घटनाएं रिकॉर्ड हैं, पर हमें याद नहीं है। वो हमारे एक्टिव मेमोरी से बाहर रखा गया है। दोस्तों, सुपर कॉन्शियस माइंड को एक्टिव करने का सिर्फ दो रास्ता है। पहला सम्मोहन और दूसरा समाधि। सम्मोहन दो प्रकार का है, सेल्फ हिप्नोटिस जिसे समाधि का प्रथम स्टेज कहते हैं, और दूसरा है किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा दोनों ही अवस्थाओं में आप अचेत हो जाते हैं। आपको किसी की आवाज सुनाई नहीं देती है, बाहर की कोई वस्तु, कोई चीज आपको दिखाई नहीं देती है, बल्कि आप अपने अंदर ही पूरे ब्रह्मांड को देख सकते हैं, अपने जीवन की हर एक घटना को देख सकते हैं। जब कोई व्यक्ति आपको सम्मोहित करता है तब आप अपने मन को उस व्यक्ति की बुद्धि तक ही ले जा सकते हैं, यानी उसके हर एक सवाल का जवाब आप जानते हैं। परंतु समाधि की अवस्था में आप ब्रह्मांड से डायरेक्ट जुड़े हुए होते हैं। आप ब्रह्मांड के उन रहस्यों को भी बड़ी आसानी से बता सकते हैं जिसे कोई व्यक्ति नहीं बता सकता। दोस्तों, सुपर कॉन्शियस माइंड बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन उसे एक्टिव करने के लिए आपको समाधि तक जाना पड़ता है, और समाधि का रास्ता है ध्यान। ध्यान के माध्यम से ही आप अपने शरीर की हर एक ऊर्जा को एकत्रित कर सकते हैं, उसे एक्टिव कर सकते हैं। आज के परिवेश में हम इस भौतिक जीवन में इतना उलझे हुए हैं, बाहरी दुनिया की बातों में इतना ज्यादा उलझे हुए हैं कि हम आंतरिक दुनिया से जुड़ ही नहीं पाते हैं। दिमाग के बारे में और भी रोचक जानकारियां आपको देना बहुत जरूरी है। यह जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके बताएं। अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही जानकारी भरी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।